हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। बिहार के आगामी एग्जामों को देखते हुए यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स कैप्सूल करके, उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें एवरेज और परसेंटेज जो है कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जिसमें टोटल 57 प्रश्न है। तो 29 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, यानी जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, इसको अगर आपको लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो देखिए, आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य पर हानि दे रखा है 10%, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर जो है कितने का हानि होगा, कितने प्रतिशत का हानि होगा, ये बताना है। 10% की हानि का मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो हानि कितने का है, ये विक्रय मूल्य है तो हानि आपका 10 रुपया का है। मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 10 है और हानि विक्रय मूल्य 100 है और हानि 10 का है, तो क्रय मूल्य 110 का होगा। क्रय मूल्य 110 होगा, क्यों? क्रय मूल्य बराबर क्या, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य 100 है, हानि 10 है, तो क्रय मूल्य कितना का रहा होगा, 110 का। तो अब आपको हानि प्रतिशत इस क्रय मूल्य पर बनाना है, यानी लागत मूल्य पर बताना है। तो 10 का हो जाएगा हानि कितना में, 110 में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 100/11 यानी 9.1/11%। यानी जो हानि विक्रय मूल्य पर 10% थी, वो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर कितना है, 9.1/11% है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता तो उसे पहले से 15 रुपए कम लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या है? मतलब पहले 5% छूट देता था, लेकिन अब वो चाह रहा है कि 6% छूट दे, और इसके कारण उसको 15 रुपए जो है कम लाभ प्राप्त होता है। तो कितना 15 रुपया जो ये कम लाभ प्राप्त हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि वह 1% छूट ज्यादा दे रहा है। 1% छूट ज्यादा, छूट जितना ज्यादा होगा लाभ उतना क्या होगा, कम होगा। यानी इस 1% का ही वैल्यू कितना है, 15 रुपया है। बात आ रही समझ में? पहले दे रहा था कितना, 5% छूट, अब कितना दे रहा है, 6% का छूट। यानी छूट कितना परसेंट ज्यादा दिया, 1%। तो जितना छूट ज्यादा होगा उतना ही लाभ कम होगा। यानी 1% छूट ज्यादा देने से 15 रुपया कम लाभ होता है। मतलब 1% जो है वो 15 रुपया, और ये 1% क्या, किस पर छूट दे रहा है, विक्रय जो आपका अंकित मूल्य है, अंकित विक्रय मूल्य, उस पर दे रहा है। तो जो भी कोई भी चीज यानी क्रय मूल्य जो होता है या अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे जो 100% का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। यानी जो वस्तु का अंकित मूल्य है, यानी अंकित विक्रय मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही वो बेचता है, तो अंकित विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत है। 1 रुपए में 2 नींबू, 2 नींबू खरीदती है कितना का, 1 रुपए का, और उसको जो है 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, यानी 5 नींबू को बेचती कितना है, 3 रुपए। ये आपका सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से वस्तु की संख्या वाला में हो तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है, वो 2 गो बेचिए तो और 10 गो बेचिए तो, अगर 2 गो बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है तो 10 गो भी बेचिएगा उसी रेट में
तो भी 10% का ही लाभ होगा। परसेंटेज लाभ वही होता है ना, वस्तु की संख्या पर परसेंटेज। रुपया में बढ़ेगा है ना, रुपया में बढ़ेगा घटेगा, लेकिन परसेंटेज पर जो लाभ और हानि होता है वो वस्तु की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आप 100 को बेच के निकालिए या 2 को बेच के निकालिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो सीपी और एसपी वाला वस्तु की संख्या है उसको बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 गो नींबू है, यहाँ 5 गो, इन दोनों को बराबर करना है। तो इसको कर लिए 5 से गुना और इसको कर लिए 2 से। 5 गुना 10 गो यहाँ भी हो जाएगा, 10 गो यहाँ भी हो जाएगा, यानी 10 नींबू का क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया और 10 नींबू का जो विक्रय मूल्य हो गया वो 6 रुपया हो गया। तो देखिए वस्तु बराबर हो गया इधर। अब ये समझिए कि सीपी 5 है और एसपी 6 है, तो 1 का लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया? 1 का। कितना में? 5 रुपया में। और परसेंटेज बदलने के लिए 100%, तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, कितना हो गया? 20% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P अनुपात Q। यानी P रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हुआ और स्मार्टफोन को जो है Q रुपया में बेचा तो 4% की हानि हुई। दोनों केस में तो CP बराबर ही होगा ना, दोनों केस में CP क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। जो विक्रय मूल्य है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो CP है ना, जो क्रय मूल्य है वो तो क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो दोनों जगह से सीपी निकाल के बराबर कर दे। P रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? P बटा 10% का लाभ, मतलब ये 110 में है, और क्रय मूल्य निकालना है, मतलब कितना में निकालना है? 100 में। तो ये पहले केस का क्रय मूल्य आ गया। P रुपया में बेचा 10% का लाभ, मतलब ये 110 का वैल्यू है, तो हमें क्रय मूल्य चाहिए, मतलब कितना का वैल्यू चाहिए? 100 का। अब दूसरा केस में देखिए Q में बेचा तो उसको 4% की हानि हुई, यानी ये 96 का है, हमें 100 का चाहिए, तो ये 100। ये भी क्या है? सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों क्या होगा? बराबर। तो 100 से 100 कैंसिल, पी क्यू को इधर भेज देंगे तो P बाई क्यू बराबर ये 110 बटा 96, 2 से 48 बार में और 2 से 55 बार में, यानी P रेशियो Q क्या हो गया? 55 अनुपात 48 हो गया। 55 अनुपात 48, ऑप्शन नंबर ए। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या है? ठीक है, आप सभी को पता है कि एसपी बराबर क्या होता है? सीपी, और हानि है तो वो क्या हो जाएगा? हानि है आपका तो माइनस का लॉस, और अगर एसपी बराबर सीपी, अगर प्रॉफिट है तो प्लस का प्रॉफिट। ये फॉर्मूला पता है, बस यही बेसिक फॉर्मूला का ऐसे क्वेश्चन में यूज करना है। यहाँ देखिए 30 कुर्सियों को बेचने पर, यानी 30 का एसपी, 30 का एसपी बराबर 30 का सीपी, क्योंकि जितना कुर्सी हम खरीदेंगे उतना ही बेच रहे हैं, तो 30 का सीपी बराबर 30 का एसपी। अब यहाँ क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। तो हानि होगा तो उस केस में एसपी क्या हो जाता है? माइनस माइनस कितना का? 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो माइनस का हानि कितना? 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य, यानी 6 एसपी के बराबर। बात आई समझ में? 30 कुर्सियों को बेचने पर, मतलब 30 का एसपी, तो 30 कुर्सी बेच रहा है तो 30 को खरीदो तो किए होंगे ना, तो 30 का सीपी बराबर एसपी बराबर क्या होता है? सीपी माइनस, यहाँ हानि का केस है तो माइनस का हानि। हानि किसके बराबर है? तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, यानी माइनस का 6 एसपी। तो यहाँ से एसपी इधर भेजेंगे तो 36 एसपी बराबर 30 सीपी, यानी एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटा 36। 5 से 6 बार में, 6 से 5 बार में और 6 से 6 बार में, यानी एसपी 5 है तो सीपी कितना है? 6 है। कितना का लॉस हुआ? 1 का लॉस हो गया। कितना पर? तो सीपी कितना है? 6। 1 का लॉस हो गया 6 पर, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो ये हो गया 2 3 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और ये 50 बार में, यानी 50 बटा 3%, यानी 16.2 बटा 3%। कितना की हानि है? 16.2 बटा 3%, ऑप्शन नंबर सी। ₹150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। अच्छा, राशि यहाँ किसी का नाम है, ठीक है। राशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? यानी
150 रुपए प्रति दर्जन बेचता है तो 25% की हानि। 25% हानि मतलब कितना, 75%। तो जो विक्रय मूल्य है 150 वो किसके बराबर है, 75% के बराबर है। यानी यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा कितना, 75 गुना 150, 2 रुपए के बराबर। आपको 20% का लाभ चाहिए, मतलब 20% का लाभ मतलब 120%। तो 1% 2 हो गया तो 120%, तो 2 गुना 120 कितना हो जाएगा, 240 रुपए प्रति दर्जन उसको बेचना चाहिए। बात आई समझ में कि 150 रुपए बेचा तो 25% की हानि। 25% हानि मतलब विक्रय मूल्य कितना, 75%, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपये, यानी 75% ही 150 है। तो 1% 2 रुपया हो गया। आपको चाहिए कितना, 20% लाभ, यानी 120% का वैल्यू। तो 120% का 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में कितने बेचना चाहिए। 40 रुपए में बेचा तो 20% की हानि। 20% की हानि मतलब 80%। ठीक है, विक्रय मूल्य 80%, और विक्रय मूल्य आपको पता है कितना है, 40 रुपए है। तो यहाँ से आपको पता हो जाएगा कि ये 2% का वैल्यू 40 से काट दे तो 2% का वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा। आपको कितना लाभ चाहिए, 20% का लाभ, यानी 120% का वैल्यू चाहिए। 60 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। 60 से गुना कर देंगे तो 60 गुना 120% हो जाएगा ना, तो इधर 1 गुना 60 रुपया। तो पता चल गया कि हमें 20% लाभ कमाने के लिए 60 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्या, 45 नींबू। याद रखिएगा, नींबू की संख्या में हम लोग कोई चेंज नहीं किए हैं, बस इतना देखे कि 20% हानि होती है तो 40 रुपए में बिकता है, 20% का लाभ चाहिए तो 60 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितना नींबू, 45 नींबू, है ना। तो 60 रुपया में कितना नींबू, 45 नींबू। आपको 24 रुपया में बेचना है, ठीक है। तो 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60, यानी 4 रुपया में 15 तिये 45, 3 गो नींबू आपको 24 रुपया में, तो 6 से गुना कर देते हैं, 6 चक 24 रुपया में 6 18 नींबू बेचना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 24 रुपया में कितना नींबू, 18 नींबू बेचना पड़ेगा। एक खेप का 2/3 5% लाभ पर और शेष 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपए है तो खेप का मूल्य, अब यहाँ खेप होगा या खेत होगा पता नहीं, जो भी है खेप ही रहने दे, ठीक है। तो 2/3 लाभ, तो लाभ का भी 2/3 कर देंगे। जो 5% है उसका कितना, 2/3, बच कितना गया, तो 2/3 में अगर टोटल में 3 में 2 हो गया तो बचा कितना, 1, यानी 1/3, 1/3 बच गया। अब वो 1/3 पर जो है 2% की हानि होती है, तो 2% की हानि मतलब -2% गुना 1/3, तो टोटल हो गया ये 10 और माइनस का 2/3, यानी टोटल 8/3%। और ये प्लस में आ रहा है मतलब हमें क्या हो गया है, लाभ हो गया, यानी 8/3% का लाभ, जो कि दिया हुआ है कितना, 400 रुपये। तो 8/3% बराबर 400, 8×5 = 40, यहाँ से 1% का वैल्यू आ जाएगा 5×15, यानी 150 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया। यानी जो खेप का क्रय मूल्य था वो कितना था, 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सरिता 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदकर उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत। 2 नींबू 1 रुपया का खरीदती है और 5 नींबू 3 रुपया का बेच देती है। ये सीपी है, ये एसपी है। अभी हमने क्या कहा, वस्तु को बराबर कर लीजिए, यहाँ 5 से और यहाँ 2 से, तो ये हो गया आपका 10 नींबू 5 रुपया और ये 10 नींबू 6 रुपया। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1 रुपया का लाभ हुआ कितना में, 5 में, गुना 100%, तो 5 से 20 बार में, यानी कितना का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। मान लीजिए जो आपका सीपी है वो 100 है और 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 रुपया में वो बेच रहा है। वो चाहता है इसको
दुगना में बेचना, तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा, 120 का दुगना, 120 का दुगना 240, तो कितना का लाभ हो गया, 100 में खरीद रहा है 240 में बेच रहा है, यानी 140% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, दुगना मतलब तो 100% ऐसे ही लाभ हो जाएगा। अब प्लस में पहले जो 20% है उसका भी दुगना यानी 40% इधर हो गया, तो टोटल कितना 140%। बात आई समझ में। और इसको तिगुना पर बेचते, तो तिगुना पर बेचने पर तो 2% का लाभ ऐसे हो गया, 140 का 40 का तिगुना करेंगे तो 120, तो टोटल 320% का, सॉरी 20 का है ना, 20 का तिगुना करेंगे तो 60, तो टोटल 260% का लाभ हो जाता है। ठीक है, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है, साइकिल को 20% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% की हानि मतलब 80%, और कितना में बेचता है तो 450 में, यानी 80% 450 के बराबर है, तो आपको कितना चाहिए 120% का वैल्यू। तो यहाँ से क्या कीजिए, 40% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये 225, इसका तिगुना कर देंगे तो 120% हो जाएगा। हमें कितना का चाहिए 20% लाभ मतलब 120 का, तो इसका तिगुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा, तो इसका भी तिगुना कर देंगे तो 75 और ये 675 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता है और 11 रुपए में 10 पुस्तकें बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ। तो 11 पुस्तक 10 रुपया का खरीदा और 10 पुस्तक 11 रुपया का बेच दिया, ये सीपी है ये एसपी है, बराबर करेंगे इसको 10 से और इसको 11 से, तो 110 का वैल्यू 100 हो गया और इधर 110 का एसपी 121 हो गया। कितना का लाभ हुआ 21 रुपया का, कितना में 100 में, गुना 100% या 100 में जो लाभ होता है उसी को परसेंटेज कहते हैं ना, तो 21% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है तथा खरीदार को 10% बट्टा भी देता है, इस प्रकार दुकानदार को कुल कितने का लाभ होगा। 100 का सीपी था तो इसको क्या किया 20% ज्यादा अंकित किया, तो 20% ज्यादा करेगा तो एमपी कितना हो जाएगा 120। अब 10% का बट्टा देता है, इस पर कितना का 10%, तो 120 का 10% निकालेंगे, 120 का 10% मतलब 1/10, तो कितना जाएगा 12, 12 इसमें से माइनस कर ले तो यानी 108। वस्तु बिका कितना का 108 का बिका। ठीक है, वस्तु कितना का बिका 108। बात आ रही समझ में। 100 का वस्तु था लेकिन अंकित कर दिया उसको कितना 120, 20% अधिक। अब इस 120% का 10% बट्टा देगा, तो 120 का 10% 12, 12 घटा देंगे तो 108, यानी वस्तु बिका कितना में 108 में। 100 का वस्तु 108 में बिका तो लाभ कितना हो गया 8%। लाभ कितना हो गया 8%। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आपके पास क्या निकालने का कि लगातार चल रहा है ना, सक्सेसिव। 100 में चेंज हुआ तो 120 बना, फिर 120 में कमी हुआ तो 108 होना, तो ये लगातार है, तो लगातार का सक्सेसिव फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बट्टा जब रहेगा तो हाँ माइनस, तो 20% अधिक तो +20, माइनस 10% का बट्टा तो -10, -20 गुना 10/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 10 - 2 यानी कितना हो गया 8% का लाभ हो गया। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 था क्रमशः 10% तथा 15% की 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदी। उसने 105 रुपए परिवहन पर व्यय किया तथा मेज को 3200 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत। 3000 का वस्तु था, 10% बट्टा, 10% का मतलब क्या 1/10, यानी 10 में 1 का कमी, तो कितना में मिला 9/10 में। फिर इस पर 15% का बट्टा, तो 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 में 3 का छूट, तो कितना पड़ा 17/20। ठीक है, तो बट्टा देने के बाद जो वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया वो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 20 से ये 15 बार में, 15 नाम 225, सॉरी 15 नाम 135, 135 गुना 17, 17 × 5 = 85, 8 × 7 = 51, 8 × 59 और 17 और 5 = 22, ये आ गया आपके पास
2295 रुपया। कब? ये 2 बट्टा छूटने के बाद, यानी दो गो बट्टा देने के बाद। अब 105 रुपया परिवहन में खर्च होता है, तो जो लागत मूल्य होता है उसमें सारा खर्च आ जाता है ना, परिवहन मूल्य भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये 0104 और ये 2400 रुपया जो है उसका टोटल लागत पड़ा। टोटल लागत कितना पड़ा? 2400 रुपए। और बेच दिया कितना पर? 3200 रुपए में। 3200 रुपए में बेच दिया, तो कितना का फायदा हुआ? 800 का फायदा हुआ। कितना में? लागत मूल्य 2400 में गुना 100%। 8 चक ना 8 3 24, तो 100/3%, यानी 33.1/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसे 40% बट्टे पर खरीदकर 900 में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर सकते हैं कि 900 का था, लेकिन वो बट्टा 40% लिया और फिर भी 900 में बेचा, तो 40% बट्टा लिया तो उसका लाभ 40% हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 40% बट्टा का मतलब हुआ कि अगर MP 100 रुपया का था तो वो 40 रुपया बट्टा लेकर कितना में खरीदा? वो 60 में खरीदा। ठीक है, अब फिर जो है वो बेच कितना में दिया? तो वो 100 में, यानी जितना में खरीदा उतना ही में बेचा। ठीक है, बात समझिएगा। 900 में खरीदा, 900 में ही बेचा, मतलब 100 अगर MP था, जितना MP था उसका उतना में ही बेचा, बस उसको जो है 40 रुपया का फायदा हो गया 100 में। तो खरीदते समय तो उधर फायदा हो गया। अब ये बेचने वाला केस देखिए कि बेचा कितना में? 100 में, और उसका क्रय मूल्य कितना था? 60। कितना का फायदा हुआ? 40 का, लेकिन कितना में? 60 में गुना 100%, यानी 2 से ये 3 बार में 200/3, यानी 66.2/3% का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ 900 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जितना में खरीदा था वो, जितना उसका अंकित मूल्य था उतना में ही वो बेच दिया, बीच में बस उसको बट्टा का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि 11 पेंसिलें 10 रुपए में बेच खरीदी जाती है और 10 पेंसिलें 11 में बेचते हैं, सेम क्वेश्चन अभी था, ऊपर रिपीट हो गया है। ये आपका 21% इसका आंसर था। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10.50 हानि पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत क्या है? 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 अगर उसका CP था तो SP कितना हो गया? 125। अब न्यू केस है, न्यू केस कि अगर वह 20% कम मूल्य पर खरीदा, पहले कितना में खरीद रहा है? 100 में, 20% कम यानी 80 में खरीदता तो उसको 30% का लाभ होता। 30% का लाभ अगर वो 10.5 रुपए कम में बेचता। ठीक है, पहले से 10.5 रुपए में, तो 80 खरीदा, 80 का खरीदा और 30% लाभ, तो 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24, यानी ये 104 हो जाएगा। 80 का 30% अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। 24 रुपया इसमें जोड़ दे तो आपको SP पता हो जाएगा। तो SP कितना हो गया? 80 प्लस 24 यानी 104। पहले 100 का खरीदता था, 125 का बेचता था, अब 80 का खरीदता है, 104 का बेचता है। पहले से देखिएगा कितना कम हो गया, इसका जो लाभ है वो कितना कम गया, यानी 21 रुपया, यानी 21 जो आपका रेशियो में है 21 कम गया। जबकि रुपया में कितना हानि ले रहा है वो? 10.5, यानी 21 जो है वो कितना के बराबर है? 10.5 के बराबर है। तो 1 से कट जाएगा, ये 21 से कट जाएगा 0.5 बार में, तो 1 यूनिट जो है 0.5 है। आपको क्या पता करना है? क्रय मूल्य यानी CP। CP शुरू में कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया का कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, यानी जो वस्तु का एक्चुअल CP है वो कितना है? 50 रुपया का है। बात आई समय में, वस्तु 100 रुपया की थी, 25% लाभ पे बेचा, 125। अब नया केस क्या है कि अगर वो 20% कम में खरीदता, यानी 80 रुपया में खरीदता, तो 30% की लाभ होती, तो 80 का 30% यानी 24 रुपया लाभ होता, तो 80 प्लस 24 SP क्या हो जाता है? 104 रुपया। पहले SP 125 था, अब SP 104 है, यानी कितना का कम हो गया? 21 यूनिट कम गया।
जबकि कह रहा है कि ऐसा करने में 10.5 रुपए की हानि होती है। यानी पहले 125 था, अब 104 है, तो 21 की हानि हुई, और 21 की हानि दिया हुआ है क्वेश्चन में 10.50। तो एक का हानि कितना हो गया, 0.5 रुपया। आपसे पूछ रहा है सीपी क्या है, तो सीपी 100 का कितना हो गया, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 20 कुर्सियों को बेचने पर हरि को 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत। अभी बताएं, 20 को बेचा कुर्सी, तो 20 का एसपी बराबर 20 का सीपी, और यहाँ लाभ है तो प्लस लाभ किसके बराबर है, लाभ 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, तो 5 कुर्सियों का एसपी। यहाँ से इधर माइनस करेंगे तो 20 एसपी माइनस 5 एसपी कितना हो जाएगा, 15 एसपी बराबर 20 सीपी। तो एसपी बाई सीपी बराबर हो गया 20/15, यानी 3 से ये 4 बार में, यानी एसपी 4 है तो सीपी 3 है। कितना का लाभ हुआ, 1 का, कितना पर, 3 पर, गुना 100%, यानी 100/3, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर सी। 12,560 रुपए के विक्रय मूल्य पर 12.5% की छूट के बाद एक सामान को बेचा जाना चाहिए। सारे 12% का मतलब याद रखिए, 12.5% मतलब 1/8 होता है, 1/8। तो 12,560 इसका मूल्य था, और इस पर 1/8 का छूट दिया। 1/8 का छूट मतलब 8 पर 1 की छूट, तो बचेगा कितना, 7/8 बचेगा। 8 एकम 8, 4, 8 पचे 40, और ये 5, 8 सते 56, यानी 0, सत्तू सत्तू 49, 7 पचे 35, और 4 39, 7 और 3 10, 10,990 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। एक पंखा 30% घाटे पर 4900 रुपए में, 49,000 रुपए में, सॉरी 4,900 रुपए में बेचा गया पंखे का क्रय मूल्य। 30% घाटा मतलब क्या, 70%, और ये दिया हुआ है 4,900। तो ये कट जाएगा आपसे कितना, 10% से 7 से कट जाएंगे 70, यानी 700 बार में, तो 100% कितना हो जाएगा, 1 जीरो चिपका देंगे तो 7,000। जो पंखे का क्रय मूल्य है वो कितना है, 7,000। ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 100 था सीपी, इस पर क्या किया, 30% अधिक अंकित कर दिया, तो एमपी 130 हो गया। अब 10% का बट्टा देता है, तो 130 का 10% निकालेंगे, 130 का 10%, यानी 1/10 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो 13 इसमें से माइनस कर दे बट्टा का, तो आ जाएगा कितना, 117 रुपया। तो एसपी हो गया 117। 100 का चीज कितना बिक रहा है, 117 में, तो कितना का लाभ हो गया, 17% का लाभ हो गया। दूसरा भी बताया कि ये काम सक्सेसिव हो रहा है, 100 से हुआ 130, 130 से हुआ 117, तो लगातार हो रहा है। तो आप इस पे सक्सेसिव का लगा सकते हो फॉर्मूला कि 30% अधिक तो प्लस का 30, 10% का बट्टा तो माइनस का 10, माइनस 30 गुना 10/100। तो 1 0 खत्म, ये हो गया आपका 20 माइनस 3%, यानी 17%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपए तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपए है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत। 2 पेंसिल मान लेते, पेंसिल का 1 रुपया है तो 2x प्लस रबर का y रुपया, तो 3y बराबर 9, और 4 पेंसिल और 6 रबर बराबर है 18। तो अब देखो कि दोनों सेम इक्वेशन, इसमें 2 कॉमन लेके अगर काट दे, 2 कॉमन ले ले, तो 2x प्लस 3y बराबर 18, यह 2 से कट जाएगा 9 बार में, तो सेम इक्वेशन है। यानी एक ही इक्वेशन आपको दे रखा है 2 चर में, तो इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए, और यहाँ एक ही समीकरण दिया है, तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन में, आपको बारी बारी से चेक करना पड़ सकता है कि कौन कौन इसका सही आंसर हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो कह रहा है पेंसिल का 1 रुपया और रबर का 2, 1 रुपया यहाँ रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 6, 6 और 2 8, तो पहला तो नहीं होगा। 2 रुपए और 1 रुपया, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और 1 रखेंगे तो 3, कितना हो जाएगा 7, हमको 9 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। बीवी खत्म, प्रत्येक पेंसिल का 3 और रबर का 2,
तो 3 रखेंगे तो ये 6 हुआ, 2 रखेंगे तो ये भी 6, कितना हो गया 12 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर। सही एंड ट्रायल मेथड से हम देखें तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, पेंसिल का होना चाहिए 3 और रबर का 1, पेंसिल का 3 और रबर का 1, तो 3 दूना 6 हो जाता और ये 3 9 हो जाता। ठीक है, 3 रखते हैं यहाँ तो ये 6 और यहाँ 1 रखते तो ये 3 9 हो जाता। तो 3 रुपया होना चाहिए था पेंसिल का और 1 रुपया होना चाहिए था रबर का। ठीक है, बाकी इसको एग्जैक्ट हल नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक ही इक्वेशन को दो अलग अलग रूप में दे दिया है, जबकि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण की जरूरत होती है। चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का विक्रय मूल्य, तो जितना उसका मूल्य था उसमें उसको 5% का बट्टा मिला। अब वो पैसा नहीं ले जा रहा है, उस 5% के बदले कह रहा है कि हमको क्या कर दीजिए 2 किलो चीनी मिल जाता है उसको, है ना। तो कितना का वो खरीद रहा था 608 रुपया का। अगर वो चाहता कि नहीं हमको 5% का बट्टा ही मिल जाता रुपया में, तो उसको कितना रुपया मिलता, 608 का 5%, 608 का 5% यानी कितना हो जाता 30.4 रुपए। इतना रुपए वो चाहता तो वापस ले जाता, लेकिन वो उसके बदले क्या ले रहा है 2 केजी चीनी, यानी 2 केजी चीनी का ही मूल्य क्या है 30.4 रुपए। बात आ रही समझ में। 608 रुपया वो लेके जा रहा है, पहले उसको कुछ चीनी मिलता है, किसी केजी कितना केजी मिलता लेकिन हमें नहीं पता। अब वो क्या हुआ कि जितना रुपया लेके जा रहा है उसमें उसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। वो कह रहा है कि नहीं हमको डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमें 608 रुपए का ही चीनी चाहिए। तो उसको उसके बदले जो है डिस्काउंट के बदले 2 केजी ज्यादा चीनी मिल रहा है, यानी वो रुपया बचाना चाहता तो 608 रुपया का 5% यानी 30.4 रुपया बचा सकता था, लेकिन इसके बदले इस 30.4 रुपया के बदले उसको 2 केजी चीनी ज्यादा मिल रहा है, यानी 2 केजी चीनी का दाम कितना है 30.4 रुपए है। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम 2 से भाग कर देंगे तो 15.2 रुपए। लेकिन ये याद रखिएगा ये बट्टा देने के बाद का विक्रय मूल्य, बट्टा देने के बाद। बट्टा से पहले कितना रहा होगा तो कितना का बट्टा मिल रहा है 5% का, यानी 15.2 रुपया जो है वो 95% का वैल्यू है। 5% बट्टा का मतलब 95%, आपको 100 का चाहिए। ठीक है, तो 1 जीरो से ये दशमलव हटा देते हैं और ये आपका 19×5 = 95 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 19 से ये कट जाएगा 8 बार में, यानी 8 दूना 16 रुपया। तो जो एक्चुअल चीनी का विक्रय मूल्य था, मूल्य चीनी का विक्रय मूल्य वो कितना था 16 रुपया था। ऑप्शन नंबर सी। बट्टा देने के बाद कितना है 15.2 रुपए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा या हानि। 100 का वस्तु अंकित कर दिया 120 में, ये सीपी ये एमपी, अब इस पर 20% का लाभ 20% का बट्टा दे रहा है, तो 20% कितना हो जाएगा 24 रुपया। 120 का 10% 12, तो 20% 24 रुपया इसमें से घटा दे तो आपके पास एसपी आ जाएगा कितना 96, यानी 100 का वस्तु 96 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है हानि, कितना की 4% की हानि। तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगा कितना का 4% का। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 20% अधिक अंकित किया 20% का छूट दिया, तो 20 - 20 गुना 20/100, तो ये 20 से 20 कैंसिल, 1 0 खत्म, माइनस का 4%, माइनस बता रहा है कि क्या हो रही है हानि हो रही है। अभी 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 का एसपी बराबर 12 का सीपी, यहाँ से एसपी बाई सीपी का रेशियो आ गया 12/9। 3 से ये 4 बार में, यानी 4:3, यानी 4/3 का मतलब हो गया कि एसपी 4 है तो सीपी 3 है। कितना का फायदा हुआ 1 का, कितना में 3 में, परसेंटेज बदलने के लिए 100%, यानी 100/3 यानी 33.1/3% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को 6% तथा 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 6% और 4% का अंतर 2%, रुपया में ये अंतर 3 रुपया के बराबर है, तो 100% क्या होगा 50 से गुना कर देते हैं तो 150 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी।
जब एक प्लॉट को 18,700 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए? 15% का नुकसान मतलब 85%। 85% का वैल्यू है 18,700। 17 बचे और ये 17 एकम 00, यानी 5% का वैल्यू हो गया 1100 रुपए। 15% का लाभ यानी आपको कितना का वैल्यू निकालना है? 115% का। तो कितना से गुना कर देंगे? 23 से गुना कर देंगे, है ना। 23 बचे 115, तो 1100 गुना 23, 00 33 और ये 11 दूना 22 और 3 25, कितना हो गया? 25,300। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक कार को 20,000 में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर एवं कार को 10% हानि पर बेचा और इस लेनदेन में उसे 2% का लाभ प्राप्त हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य। तो देखिए, एवरेज में हमने आपको एक एलिगेशन पढ़ाया था, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और टोटल एवरेज दिया हो तो एक है घोड़ा जिस पर 20 का लाभ हो रहा है, दूसरा है कार 10% और टोटल मिलाकर उसको 2%। तो यहाँ एलिगेशन लगा के घोड़ा और कार का हम लोग मूल्य पता कर सकते हैं। घोड़ा और कार, घोड़ा पर 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस का 20, कार पर 10% की हानि तो -10 और टोटल मिलाकर 2% का लाभ तो प्लस का 2। तो यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगा दे तो 2 माइनस माइनस 10, तो 2 माइनस माइनस यानी प्लस 10 कितना हो जाएगा? 12 और 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 2 18। यहाँ से पता हो गया ये 6 दूना 12 और 6 18। घोड़ा और कार के क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी घोड़ा अगर 2 रुपया का बिकता है तो कार 3 रुपया का। टोटल कितना हो गया? 5, 3 और 2 5, और टोटल आपको पता है 20,000 रुपए। तो 20,000 जो है 5 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट हो गया कितना? 4,000। आपसे पूछा है घोड़े का 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का 4 दूना 8,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वो 20% का बट्टा दिया जाए तो लाभ क्या होगा? 10% बट्टा देता है तो 20% का लाभ होता है। 20% का बट्टा दिया जाए तो लाभ क्या होगा? देखिए, 100 का वस्तु था, ठीक है, 100 का जो है वस्तु था, या ये एमपी मान लीजिए कि इसका जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है। 10% का बट्टा दिया तो एसपी कितना हो गया? 90 का एसपी हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? सीपी निकाल सकते हो। लाभ 20% का है, लाभ कितना का है? 20% का है, तो 120 का वैल्यू 90 हो जाएगा। 20% का लाभ मतलब 120, तो 120 यानी एसपी 90 के बराबर। तो यहाँ से 100 का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? ये 1 0 से 1 0 खत्म, और ये आपका 4 से कट गया और ये 3 से, यानी 4 का वैल्यू 3, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू 25 के 75। तो हमें पता चल गया कि एससीपी कितना है? 75। यानी 100 जिस वस्तु का अंकित मूल्य था उसका विक्रय मूल्य 90 रुपया और क्रय मूल्य 75 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बट्टा है वो बट्टा हमें 10% नहीं बल्कि 20% देना है। 10% नहीं बल्कि कितना देना है? 20%। यानी जो हम 90 का बेच रहे थे तो 20% देंगे तो अब कितना का बेचेंगे? 80 का बेचेंगे। तो क्रय मूल्य जो है आपका वो 75 रुपया ही है, लेकिन जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, वो घट के कितना हो गया? 80 रुपए। तो अब लाभ कितना का हो रहा है? 5 का। कितना में? 75 में गुना 100%। तो 5 से ये कट जाएगा 15 बार में, और 5 से ये 3 बार में, और ये 20 बार में। 20/3% यानी 6.2/3%। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, जो है इसका एमपी और सीपी का रेशियो निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सो देखिए, जो आपका सीपी रेशियो एमपी होता है वो किसके बराबर होता है? 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना का है? 10%, तो 90, और यहाँ पर कितना का हो जाएगा? 20 बट्टा लाभ कितना का है? 20% का, तो 120। तो ये 3 और ये 4, यानी आपको सीपी रेशियो एमपी पता हो गया कितना? 3:4। अब 3-4 कहिए या 30-40 कहिए, एक ही बात है। 30-40 कहिए, क्योंकि हमें 20% का लाभ निकालना है।
20% का बट्टा फिर से निकालना है, इसलिए हम 30-40 कर दे। कहने का मतलब सीपी आपका 30 है, एमपी 40 है, तो एसपी अब हम 20% का बट्टा दे रहे हैं, तो 40 का 20% का बट्टा दे देंगे तो 80% बचेगा। तो 10 से 10 खत्म, यानी 8 चौक 32, यानी 30 का वस्तु कितना में बेच रहे हैं, 32 में बेच रहे हैं। कितना का लाभ हुआ, 2 का, कितना में, 30 में। परसेंट बनाने के लिए 100%, तो 10 से 10 खत्म, 20/3, यानी 6.2/3%। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला विद हमीद पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।